स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे बहुभुज के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं बहुभुज होता क्या है। एक से अधिक रेखाओं से मिलकर बनी आकृति जिसमें बहुत सी सारी भुजाएं हों, इसे बहुभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, ये सब बहुभुज होते हैं। तो हम इनके कोणों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होती है। अंतःकोण इसमें अंतःकोण ये है, ये अंतःकोण। प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है n-2 ब्रैकेट बंद 180 बटे n। अभी मान लीजिए इस पे सवाल कैसे बनता है बताए। एक पंचभुज बोल देगा, एक पंचभुज है या अष्टभुज, सप्तभुज। मान लीजिए पंचभुज, एक पंचभुज है, बोल दिया कि इसके प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होगी। पंचभुज है, 5 भुजाएं हैं, तो n के स्थान पे हम 5 रख देते हैं। 5 - 2 गुणे 180 बटे 5। 5 में 2 घटाएंगे 3, 3 गुणे 180 बटे 5। इसको काटेंगे, 5 3 15, 5 6 30, 36 3 108। ये हो गया पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोणों की माप। उसके बाद इसी पे दूसरा क्वेश्चन पूछता है। दूसरा टाइप है सभी अंतःकोणों का योग। सभी अंतःकोणों का योग, इसका फार्मूला होता है n-2 ब्रैकेट बंद 180। प्रत्येक अंतःकोण का मतलब सभी कोण को जोड़ दीजिए। ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये आकृति है, ये कोण, ये कोण, सभी को योग जो होता है। पूछेगा आंसर, क्वेश्चन आता है इसका किस प्रकार से, मतलब चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होगा। तो नॉर्मली होता है त्रिभुज और चतुर्भुज सभी पड़े रहते हैं, तो इसका 180, इसका 360। हम पंचभुज षष्ठभुज की बात करते हैं। मान लीजिए षष्ठभुज है, 6 भुजाओं वाला, 6 भुजा की आकृति है, उसके प्रत्येक कोणों का योग क्या होता है 6। n के स्थान पे 6 रखना है हमको। 180, 6 में 2 घटाएंगे 4 गुणे 180, ये आ गया 720। यानी कि जब 6 भुजाओं की आकृति रहेगी तो उनका सभी कोणों का योग 720 आता है। अब तीसरा पॉइंट इसमें आता है प्रत्येक बहिष्कोण। बहिष्कोण की माप। बहिष्कोण जिसके ना समझ में आता हो समझ लीजिए। बहिष्कोण होता है जैसे इस भुजा को हम आगे बढ़ा दें तो जो ये कोण बनता है यही होता है बहिष्कोण। इस भुजा को आगे बढ़ा दिए, जो ये बन रहा है ये बहिष्कोण। इस आकृति में इस भुजा को बढ़ा दिए, ये बहिष्कोण। इसको बढ़ा दिए,
ये बहिष्कोण हो गए। तो जब कभी भी सभी बहिष्कोणों की बात करेगा तो 360 आता है मान। और जब कहेगा कि किसी एक बहिष्कोण की का माप बताइए तो उसका फार्मूला होता है 360/n। अब मान लीजिए बस n के स्थान पे त्रिभुज की बात कर रहा है, चतुर्भुज की बात कर रहा है, पंचभुज की बात कर रहा है, अष्टभुज, अष्टभुज, जिसका भी बात करेगा उसको हम रख देंगे n के स्थान पे। इसको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, आसान है सबसे। सभी अंतःकोण का योग n-2 180। देखिए ध्यान से, n-2 180 एक त्रिभुज होता है, इसको नॉर्मली सब लोग जानते हैं, इसका सभी कोण का मान 180 अंश होता है। और ये 3 भुजाएं हैं, 3 में हाथ 2 घटाएंगे 1, 180 आ रहा है ना, तो यहीं से इसको कोट करना है। और इससे रिलेटेड और सवाल है, जैसे जैसे बोल दिया सवाल में, सवाल है अगला, दस भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होगी? माप क्या होगी? अब ध्यान से देखो, 10 भुजा वाले बहुभुज की बात कर रहा है, तो यानी कि हमें n के स्थान पे 10 रखना है। अंतःकोण की बात कर रहा है तो n-2 गुणे 180/n रख दीजिए। ये 0 0 कैंसिल, 8 आया, 18 8 126 डिग्री। अब यहीं पे सभी अंतःकोणों का योग पूछ लेगा, n का स्थान पे हमें 10 रखना है, 10 में 2 घटाएंगे 8 आएगा, 18 8 144, यानी 18 8 144, 144 यानी 1440। और प्रत्येक बहिष्कोण की बात करेगा तो यहाँ n के स्थान पर 10 रख देंगे, 36 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। जहाँ पे इसमें जो बात ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।